बजाय इसके कि ये लोग बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाए, शोशा बनाए लोगों को दिखाने के लिए, उसकी जगह इन्होंने इंसानियत के ऊपर खर्च किया है। इंसानों को इंसान बनाया है, उनको सिखाया है कि एक इंसान को कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, दूसरों का ख्याल कैसे रखनी चाहिए, अखलाक से कैसे पेश आना चाहिए, नरमी से कैसे पेश आना चाहिए, रहम कैसे करना चाहिए। पहली चीज़ मुझे ये पसंद आई है, इन लोगों के अंदर मैंने रहम, इंसानियत, खुश अखलाकी और खुशहाली दी की है, यानी कि इनके चेहरे पे नज़र आता है ये लाइफ को इंजॉय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों यार यूरोप आया हुआ था और मैंने जो है ना अभी इस ट्रिप में आप कह लो कि 9 दिन के अंदर 11 कंट्रीज़ को विज़िट किया है बाय रोड। और इससे पहले जब मैं आया था तो आपको पता है मैंने 2019 में जब मैं आया था तो 30 दिन के अंदर मैंने 18 कंट्रीज़ को विज़िट किया था, बल्कि 42 दिन के अंदर। तो वो काफ़ी लंबा ट्रिप था। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके साथ कुछ ज़रूरी चीज़ें शेयर करने यूरोप के हवाले से कि यूरोप की सबसे अच्छी बात है मुझे क्या लगी है जिसने मेरे दिल को छू लिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा है, सुकून मिला है यहाँ पे आके इस बार। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो उसको काफ़ी टाइम हो गया तो कुछ चीज़ें बंदा भूल जाता है, राइट। यूरोप के अंदर जो है कुछ चीज़ ऐसी है ना कि दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। क्योंकि अभी मैं इसको कंपेयर करूंगा एशिया से, और एशिया में उन कंट्रीज से जैसे कि हांगकांग हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, इस टाइप के कंट्रीज़ के साथ। क्योंकि पाकिस्तान और ये इन कंट्रीज़ के साथ तो हम कंपेयर नहीं कर सकते ना यूरोप को, क्योंकि वो तो आप कह सकते हो कि इसके मुकाबले में गिनती में ही नहीं आता। लेकिन एशिया की दूसरी जो कंट्रीज़ है उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं, या जैसे दुबई और ये सऊदीया वगैरह, इनसे भी हम कंपेयर कर सकते हैं इसको। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, यहाँ की हुकूमतों ने इन लोगों को इंसान बनाया है और इनकी इंसानियत के ऊपर खर्च किया है। बजाय इसके कि ये लोग बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाए, शोशा बनाए लोगों को दिखाने के लिए, उसकी जगह इन्होंने इंसानियत के ऊपर खर्च किया है। इंसानों को इंसान बनाया है, उनको सिखाया है कि एक इंसान को कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, दूसरों का ख्याल कैसे रखनी चाहिए, अखलाक से कैसे पेश आना चाहिए, नरमी से कैसे पेश आना चाहिए, रहम कैसे करना चाहिए। पहली चीज़ मुझे ये पसंद आई है, इन लोगों के अंदर मैंने रहम, इंसानियत, खुश अखलाकी और खुशहाली दी की है, यानी कि इनके चेहरे पे नज़र आता है ये लाइफ को इंजॉय करते हैं, राइट। दूसरे नंबर पे इन लोगों ने नफ़रतें ख़त्म की है और मोहब्बत को परवान चढ़ाया है और इत्तेहाद बनाया है। कि अभी देखो 28 कंट्रीज़ हैं, इनके 27 कंट्रीज़ के अंदर जो है कोई बॉर्डर नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ शंघन एरिया की। आप एक वीज़ा लेते हो 27 कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ पे आपका दिल चाहे वहाँ जाओ, बगैर वीज़ा के, बगैर कोई बॉर्डर चेक के, जहाँ दिल करे बस पकड़ो और वहाँ पहुँच जाओ। मतलब आप अंदाज़ा लगाओ कि पुर्तगाल एक कोने पे है, स्पेन और पुर्तगाल यूरोप के एक कोने पे है, लिथुआनिया एक और कोने पे है, उसके अलावा जो है क्रोएशिया एक और कोने पे है, उसके अलावा फिनलैंड एक और कोने पे है, नॉर्वे एक और कोने पे है। और ये सबकी अलग अलग ज़ुबानें हैं, सबकी अलग अलग जो है एथनिसिटीज़ है, मतलब अलग अलग आप कह सकते हो कि उनके रिवाज और कल्चर भी डिफरेंट है, फूड भी थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके बावजूद भी इन्होंने एक इत्तेहाद किया हुआ है, सिर्फ किस लिए? अपने आवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। इनके आवाम, अब मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ ऑस्ट्रिया के अंदर। ऑस्ट्रिया का बंदा जब चाहे डेनमार्क के अंदर जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, वहाँ पे जॉब कर सकता है, बिज़नेस कर सकता है, वहाँ पे हमेशा के लिए रह सकता है। इसी तरह जर्मनी जाना चाहे, पुर्तगाल जाना चाहे, जहाँ जाए, तो आपके पास, जब आप किसी एक कंट्री के यहाँ पे सिटीज़न होते हो तो आपके पास 27 कंट्रीज़ के ऑप्शन होते हैं। ये ऐसा है कि अगर आप पाकिस्तान के सिटीज़न हो और आप दुबई में भी रह सकते हो बग़ैर किसी कपील, बग़ैर किसी वीज़ा के, आप इंडिया में भी रह सकते हो, आप जो है थाईलैंड में भी रह सकते हो, अगर वहाँ पे इस तरह का इत्तेहाद हो तो उससे ये आप कंपेयर कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। और फिर ट्रैवल, मैं तो बात कर रहा हूँ एज अ टूरिस्ट, एज अ ट्रैवलर, तो इससे आपको भी फ़ायदा हो जाता है कि आप जहाँ दिल चाहे वहाँ पहुँचो आसानी से, कम पैसों में। कोई फ़्लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई वीज़ों के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा, तो मज़ा आ जाता है। फिर उसके बाद जो अभी रिसेंटली इस बार जब मैं आया हूँ तो मैंने सिम कार्ड लिया है, वो सिम कार्ड पूरी यूरोप के अंदर काम करता है। यहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ, ये 11वां कंट्री है मेरा, यहाँ भी उसी तरह काम कर रहा है। जैसे मैंने ये सिम कार्ड नीदरलैंड में लिया था, सिर्फ $30 का, 30 यूरो का, और इसके अंदर 15 GB का डेटा था। तो ये अभी तक काम कर रहा है, उसी स्पीड से काम कर रहा है, ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। पहले ऐसा नहीं था। लास्ट टाइम जब मैंने सिम लिया था तो कुछ जगह पे काम करता था, कुछ जगह पे काम नहीं करता था। अभी यूरोपियन यूनियन ने लॉ पास किया है, उन्होंने कहा है कि जो भी कंपनी सिम कार्ड सेल करेगी जिस भी कंट्री में यूरोप के, बगैर रूमिंग के पूरी यूरोप के अंदर वो चलना चाहिए। तो अब ये कानून पास हो गया है, जिसके बाद अब कोई भी सिम आप लोगे तो पूरी यूरोप में काम करेगा।
तो ये कितनी बड़ी आसानी है कि एक बंदा एक कंट्री में सिम लेता है अपने, मतलब लेट्स से एस्टोनिया का बंदा जो एस्टोनिया में सिम कार्ड लेता है, वो कल को जर्मनी जाता है तो वहाँ पे उसको सिम कार्ड या नंबर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और एस्टोनिया से जो भी उसको कोई कॉल करेगा वो लोकल कॉल कंसीडर होगी। तो ये कितनी बड़ी बात है। इवन कि इन्होंने रिसेंटली भी लॉ पास किया है जिसके थ्रू जो मोबाइल की केबल होती है ना, चार्जिंग की केबल, आईफोन को उन्होंने कहा है कि आपने भी सी टाइप केबल निकालनी है, क्योंकि लोग क्यों 2 टाइप की केबल जो है वो खरीदे। तो उन्होंने कहा कि सारी कंपनी जो है एक टाइप की केबल बनाएगी, ये एक और आसानी होगी। उसके बाद जनाब यहाँ पे जो मुझे एक और जो बात इनकी बहुत अच्छी लगी है, जो कि मेरे दिल को लगी है असल में, वो ये लोग कोशिश करते हैं कि माहौल के ऊपर तवज्जो देते हैं। मैंने यहाँ पे डेनमार्क में देखा है हर बंदा साइकिल चला रहा है। साइकिल से वो लोग कहते हैं कि एक तो इन्वायरमेंट में हम लोग अगर गाड़ी में जाएंगे तो माहौल पे बुरा असर पड़ेगा, आलूदगी पैदा होगी, तो कह रहे इसलिए हम लोग जाते हैं साइकिल यूज़ करते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारी वर्जिश हो जाती। तो ये तो मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। अब हुकूमत क्या है, हुकूमत क्या है कि उन्होंने सारे जो ट्रेन है, जो बसेस है, उसको इलेक्ट्रिक बनाया है ताकि कोई तेल ना जले और उससे हवा में जो है पोल्यूशन ना हो। तो कोई भी धुआं छोड़ने वाली यहाँ पे गाड़ी बहुत कम है, और इन्होंने आगे टारगेट रखा हुआ है कि 2025 तक कम्प्लीटली ख़त्म करना है ये तेल का इस्तेमाल। हर गाड़ी जो है ना रिचार्जेबल होगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होंगी और बाकी चीज़ें भी इलेक्ट्रिक होंगी। इन्होंने जो है ना हर जगह पे दरख्तों को जो है ना उसकी देखभाल की है। और इन्होंने ना, जैसे हम लोग दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, मलेशिया, थाईलैंड, दुबई वगैरह, वहाँ पे वो बिल्डिंगों और इन चीज़ों को दिखाते हैं कि ये तरक्की है। यहाँ मैंने लोगों को देखा है, मैंने लोगों से जब मिला हूँ, उनसे पूछा भी है, उन्होंने बोला कि हमारी ये हुकूमत जो है ना इन चीज़ों को तरक्की नहीं कहती है। हमारी हुकूमत जो है वो तरक्की कहती है कि माहौल को किस तरह साफ़ रखा जाए और लोगों को की जो सेहत है उसके ऊपर कैसे, लोगों की तालीम के ऊपर कैसे जो है उसमें बेहतरी कैसे आए, और लोगों की ज़िंदगी जो है वो नेचुरल तरीके से कैसे गुजारी जाए, और सफाई का निज़ाम कैसे रखा जाए, माहौल को कैसे बेहतर रखा जाए। तो कह रहे ये इसको ये लोग तरक्की कहते हैं। तो इस चीज़ से तो मैं यार हिल गया हूँ, क्योंकि कराची में हमारे पास पैदल चलने के लिए फुटपाथ नहीं होती, और सांस लेता हूँ मैं वहाँ पे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं सिगरेट पी रहा हूँ। और यहाँ पे सांस लेते हुए आपको लगता है कि वाकई आप कोई सांस ले रहे हो, तो क्वालिटी लाइफ हो जाती है, राइट। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत मुतासिर किया है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये लोग उस चीज़ के ऊपर काम करते हैं। एयरपोर्ट्स रात को बंद होती है, ज़्यादातर सिर्फ दिन में चलती है ताकि नॉइज़ पोल्यूशन ना बढ़े और लोगों की नींद ख़राब ना हो। और उसके अलावा ये लोग फ़्लाइट्स को कम कर रहे हैं। अभी नीदरलैंड ने भी ऐलान किया है कि 30% वो एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स कम करेंगे स्केपोल एयरपोर्ट के ऊपर। तो ये कितनी बड़ी बात है। हालांकि बहुत सारे कंट्रीज़ चाहते हैं कि वो टूरिज़म बढ़ाए, एयरक्राफ्ट्स बढ़ाए, लेकिन यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि 30% हमने इसको और रिड्यूस करना है, सिर्फ माहौल को बेहतर बनाने के लिए। और उसके अलावा हालांकि और टूरिज़म को कम करना चाहते हैं। नीदरलैंड वाले टूरिज़म के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं कि टूरिज़म को कम किया जाए। और यार इतने ज़्यादा चीज़ें मैंने देखी है और एक्सपीरियंस की है कि आपको बताता जाऊँ तो पूरा 1 घंटे का वीडियो बन सकता है, लेकिन मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ कि लोग यहाँ पे ड्राइविंग बहुत एहतियात से करते हैं। आपको दूर से, जब ज़ेब्रा क्रॉसिंग आप क्रॉस कर रहे होंगे, दूर से भी बंदा देखेगा आपको, ड्राइवर गाड़ी रोक देगा। और कोई जल्दबाजी में, कोई भी बंदा जल्दबाजी में नहीं है। चाहे दुकान में आगे बंदा खड़ा हुआ है, हालांकि उसके बहुत ज़रूरी काम होगा अगले बंदे का, लेकिन आपको कोई जल्दबाजी नहीं दिखाएगा कि मैं जल्दी में हूँ, बस मुझे आगे जाने दो। पाकिस्तान में जैसे हर बंदा फारिग होता है लेकिन फिर भी जल्दी में होता है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। लोग मसरूफ़ है लेकिन फिर भी अपने तरीके से, अपने रफ्तार से, कानून के हिसाब से और अपने नंबर से चलते हैं। तो ड्राइविंग में कोई बंदा जल्दबाजी नहीं करता और आपके लिए बाकायदा जो है स्पेस रखता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी है यहाँ की मुझे। उसके अलावा जो है खाने पीने में मिलावट नहीं है। चीज़ें महंगी ज़रूर है, लेकिन लाजमी बात है कि दुनिया के अंदर क्वालिटी जो है हमेशा महंगी होती है। क्वालिटी लाइफ, क्वालिटी की चीज़ जो होती है वो महंगी होती है, ठीक है। लोग कुछ कंट्रीज़ के थोड़े से वो भी है, रेसिस्ट भी है, बुरे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर कंट्रीज़ के अच्छे हैं। मसलन लिथुआनिया के जो लोग हैं वो थोड़े से मुझे अच्छे नहीं लगे, उनका बिहेवियर सही नहीं था। लेकिन डेनमार्क के लोग बहुत अच्छे थे, स्वीडन के लोग बहुत अच्छे थे, जर्मनी के लोग बहुत अच्छे हैं, नीदरलैंड के लोग तो सबसे अच्छे हैं, और यहाँ ऑस्ट्रिया के लोग भी अच्छे हैं। तो ये चंद चीज़ें थी, और भी बहुत कुछ है, लेकिन अभी मेरे जहन में यही आ रही थी। एक बात यह है कि इन्होंने जो ट्रेन स्टेशन है और बस स्टेशन है तकरीबन हर सिटी में एक साथ बनाया है और सिटी सेंटर में बनाया है। तो हर ट्रेवलर के लिए आसानी हो जाती है कि वो वहाँ जाए, पैदल जाए अपने हॉस्टल में, और फिर किसी और शहर में जाने के लिए वापस पैदल आए। कोई लंबा चौड़ा एयरपोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रैवलिंग के लिए और टूरिज़म के लिए इन्होंने बहुत, मतलब यार लाइफ आसान हो जाती है इस तरह की कंट्रीज़ को विज़िट करके, और कम खर्चे में आपका काम हो जाता है और मज़ा आ जाता है। लिटरली जो आप पैसे खर्च करते हो ना, आप रियल में बोलते हो कि इसका वापस मुझे रिटर्न आ गया है।
तो ये चंद एक बातें थी, मैं आया हुआ था, मैंने कहा यार आपके साथ शेयर करूँ मैं। और आई होप कि आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आ गई होगी। इंशाल्लाह दोबारा भी मैं यहाँ पे विज़िट करना चाहूँगा। अभी तो मैंने थोड़ा सा तेज़ रफ्तारी से टच एंड गो वाला काम किया है, लेकिन मैं प्रॉपरली इसको एक्सप्लोर करना चाहूँगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। कोई कमेंट हो तो आप बता सकते हैं, मुझे कोई सवाल हो। इंशाल्लाह दोबारा आपसे जल्द मिलूँगा किसी और वीडियो में।